पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिर करेंगे फिनोल। अल्कोहल और फिनोल वो कंपाउंड होते हैं बच्चों जिनमें OH एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है। OH एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर ये OH जो है अगर एल्काइल ग्रुप से लगता है तो इसको अल्कोहल बोलते हैं, अगर ये एराइल ग्रुप से लगता है तो इसको फिनोल बोलते हैं। डायरेक्ट एराइल ग्रुप से लगता है, जैसे कि ये देखिए ये मिथाइल इथाइल किसी से लग गया तो ये हो गया अल्कोहल। अगर ये डायरेक्ट बेंजीन से लग गया OH ग्रुप तो ये हो गया फिनोल। दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनोल। तो पहले हम अल्कोहल स्टडी करेंगे, उसके बाद फिनोल स्टडी करेंगे। ठीक है, फिनोल तभी होगा जब OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा होगा। अगर ये है ये बेंजीन, देखो CH2OH ये फिनोल नहीं है। ये OH जो है डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा है, ये लगा है एल्काइल ग्रुप से, ये अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल। हाँ, तो पहले हम अल्कोहल करेंगे। आज हम शुरू करेंगे अल्कोहल। अल्कोहल हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दी। अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। R इज द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप हम ऐसे भी लिखते हैं CnH2n + 2 होता है अल्केन। अल्केन का एक H रिमूव कर दो और उसके साथ क्या लगा दो, OH लगा दो। ये हो गए हमारे अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, या अल्केनोल्स, अल्केन का ई रिमूव करके क्या लगा देते हैं, OL लगा देते हैं, अल्केनोल। ठीक है, जहाँ एल्काइल अल्कोहल। जनरली कॉमन नेम में हम इनको बोलते हैं एल्काइल अल्कोहल, और आइयूपैक नेम में हम अल्केन का ई रिमूव करके क्या लगा देते हैं, OL, अल्केनोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अल्कोहल ये देखिए ये है हमारा एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, और ऐसे लिखूंगा ये भी, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी एल्काइल अल्कोहल ही है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल नॉमेनक्लेचर बाद में करते हैं। अब अगर ये देखिए CH3OH, ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन OH कहाँ से किसके साथ लगा है, सेकेंडरी के साथ लगा है, इस कारण इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन में। लेकिन मैं ये आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अल्कोहल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो आपने याद ये रखना है, अगर जो OH ग्रुप है, अल्कोहल का OH ग्रुप जो है, अगर उस कार्बन से लगा है जो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन हमने कहा था वो कार्बन होता है जो अपने आगे सिर्फ एक कार्बन से लगा है। ये भी प्राइमरी मान लेते हैं मिथाइल। ये देखो ये अपने आगे किससे लगा है, एक ही कार्बन से लगा है, 2 H लगे हैं इसके साथ, एक ही कार्बन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये भी, इसको भी प्राइमरी मानेंगे। ठीक है, ऐसी लंबी चेन अगर जहाँ और भी होता है, ऐसे भी होता है CH2 CH3, तब भी ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। OH उस कार्बन से लगा है जो अपने आगे एक ही कार्बन से लगा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। OH ग्रुप जो है अगर किससे लगा है, सेकेंडरी कार्बन से लगा है। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जो अपने आगे 2 कार्बन से लगा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ऐसा हो, ये देखिए CH3OH, ये OH उस कार्बन से लगा है जो अपने आगे 3 कार्बन से लगा हुआ है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये मिथाइल लगे हैं, इथाइल भी हो सकते हैं, प्रोपाइल भी, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ ये समझ आया, जहाँ कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी है। लेकिन ये कार्बन अपने आगे 3 कार्बन से और बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन, और इस अल्कोहल को बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल। याद रहेगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपने रखनी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे नॉमेनक्लेचर पे। सबसे पहले मैं छोटे अल्कोहल से चलूँगा। आपने याद ये रखना है, जैसे ये मैंने लिया है CH3OH, आपने रूल ये याद रखना है, आपको पहले भी हमने करवाया है कि जब कॉमन नेम देना है इसका, तो इसका नाम एल्काइल बोल देना है।
मीथेन का अल्केन का एच रिमूव करते हैं तो क्या बनता है? एल्काइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल जो भी है, जो भी लगा होगा उसका नाम पूरा बोल देना है और लास्ट में आपने अल्कोहल लगा देना है। ठीक है, इसका नाम क्या है? क्या है ये? मिथाइल। ये मिथाइल लगा है तो मिथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आइजपैक का सिस्टम क्या था? जब भी आइजपैक नेम देते हैं तो हम एक चेन चुनते हैं, कितने कार्बन हैं। ठीक है, वर्ड रूट बनाते हैं, फिर स्फिक्स बनाते हैं, ANE, ENE, BINE, फिर आगे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो सेकेंडरी स्फिक्स बनाते हैं। तो पहले जहाँ देखो वर्ड रूट क्या है, एक कार्बन है, वर्ड रूट क्या है? बोलो, मिथ। सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो क्या है? ANE। और अल्कोहल का स्फिक्स जो है आपको सबको पता है OL होता है, लेकिन जहाँ E लगा हुआ है, ये E जब भी वावल, अगर स्पिक्स वावल से है, OL वावल से है, OL अल्कोहल का स्पिक्स OL है, वो वावल है तो ये E रिमूव हो जाता है और ये बन जाएगा मिथेनॉल। समझाया? पहले भी हमने किया था। क्लियर? ऐसे ही और थोड़ा आगे चलते हैं, आपसे पूछेंगे CH2OH। ठीक है, चल गुड़िया, इसका कॉमन नेम क्या होगा? जे है इथाइल, इथेन। C2H6 का H रिमूव किया, इथाइल अल्कोहल। और जहाँ क्या आ जाएगा? ETHAN, ठीक है, ANE रिमूव करके OL, इथेनॉल हो गया। बैठो, चलो आगे ईशा। CH3 CH2 CH2OH, प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन याद रखना है इनके साथ N नहीं लगता। जब तीन से ज़्यादा लंबी चेन आ जाए तो उसके लिए अगर सीधी चेन हो तो हम एक वर्ड N लगाते हैं। लगाया हो तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें N प्रोपाइल भी आता है, आइसो प्रोपाइल भी आता है। जहाँ सिर्फ N वाले आते हैं, ठीक है, आइसो कोई नहीं आता, इस कारण जहाँ N लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया N प्रोपाइल अल्कोहल। और आइजपैक नेम क्या होगा बच्चे? जहाँ से गिनती शुरू होगी 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोपेन। हाँ, आगे प्रोपेन, E काट देना है और OL डायरेक्ट नहीं लगाना है, 1 OL। समझाया? 1 क्यों लिखा बच्चे? जहाँ क्यों नहीं लिखा 1? जहाँ आप OH जहाँ लगाओ 1 ही रहेगा। जहाँ तो है ही 1 है, लेकिन अगर जहाँ लगा है तो 1 है, जहाँ लग जाए तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस कारण जहाँ ये इंडिकेशन देना, ठीक है, नहीं 1 लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, नहीं भी लगाओगे चलो ये चल जाएगा, माना ये चल जाएगा। अब देखो, अब ये है CH3, मैं बताता हूँ आपको। CH ये है 3OH है, ये है, इसका आइजपैक नेम देना है। ठीक है, तो क्या हो गया? गिनती 1 2 3, प्रोप, आगे ANE काट देना है और 2 OL। ठीक है, 2 OL। अगर जहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये जहाँ OL जो है 1 पे लगा है, जहाँ OL जो है वो कहाँ लगा है? 2 पे लगा है। हाँ, जब एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड, जब उसके डेरिवेटिव जो होते हैं उनके लिए हम 1 नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो हमेशा किस पे आते हैं? 1 पे आते हैं। ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं। नॉन टर्मिनल वो हमेशा टर्मिनल में वो एक साइड से उनका नंबर 1 होगा। ये कहीं भी आ सकते हैं, 1 पे आ सकते हैं, 2 पे आ सकते हैं, 3 पे आ सकते हैं। इनका नाम के साथ 1 भी लगाना भी जरूरी है। अगर नहीं लगाओ तो, अगर लगा है 1 पे तो चलो, जैसे किसी बच्चे ने 2 पे है, उसने कुछ नहीं लगाया, OL लिख दिया, तो वो नंबर काट सकता है। इस कारण 1 भी लगाओ, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम देना है। अब देखो, यहाँ N बोला, अब ये N नहीं है, अब ये सेकेंडरी कार्बन से लगा है तो सेकेंडरी प्रोपाइल भी लिखो, देखो तब भी चलेगा। लेकिन इसके लिए, इस ग्रुप के लिए हमने एक स्पेशल नाम दिया है। क्या है? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, समझाया बच्चे? और आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में इस टाइप के आप कर सकते हो सारे। CH3OH में जहाँ लगा देता हूँ। पल्लवी, इसका कॉमन नेम क्या होगा? बुटेनॉल नहीं, 1 2 3 4, बुटाइल अल्कोहल। क्या ये सही है? कौन सा बुटाइल है? ये
एन बुटाइल है या सेकेंडरी बुटाइल है या टर्शियरी बुटाइल है, तीन ही तो होने हैं, या एन होना है या सेकेंडरी होना है या टर्शियरी होना है, ठीक है। तो ये एन नहीं है, सीधा दिख रहा है, ये टर्शियरी कार्बन भी नहीं है, OH लगा है सेकेंडरी से, तो सेकेंडरी बुटाइल जहाँ कई बार आइसो भी लिख देते हैं वो, लेकिन सेकेंडरी लिखो ज़्यादा अच्छा है। आइसो वर्ड जो है वो प्रोपाइल के लिए यूज़ किया जाता है, नोट्स पे देखोगे तो उसने सेकेंडरी, इसके लिए भी आइसो लिख दिया है, इसके लिए सेकेंडरी लिख दिया है, जैसे बुक से उतारे हैं, ठीक है। बेटर है कि इसके लिए आइसो यूज़ करो, इसके लिए सेकेंडरी। बाकी जितने भी हैं इसके आगे अगर सेकेंडरी से लगा, सेकेंडरी पेंटाइल हेक्साइल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। और यही OH अगर ऐसे होता CH3, अभी आइयूपैक नेम देंगे, पहले क्या हो जाएगा पलबी आइयूपैक नेम इसका, गिनती अब जहाँ से शुरू होगी, जहाँ से आपको पता है रूल क्या है बच्चे, रूल OH को देखना है कहाँ लगा है, कहाँ से गिनती शुरू होगी, इधर से क्यों, इधर से क्यों होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास हो। बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, पहले वर्ड रूट बनानी है, आइयूपैक में हमेशा पहले वर्ड रूट बनानी है। बुट क्या हो गया, बुट ANE काट देना है ना। ओल कहाँ पे लगा, ओल 2 पे लगा है, 2 पे OL, बैठो नीचे। और अगर ऐसे होगा बच्चे, ये देखिए CH3 दिस इज OH, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। आप पहले कॉमन नेम देना है। आपको पता है OH किस कार्बन से लगा है, कौन सा कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, 1 2 3 टर्शियरी कार्बन है, तो सारे गिन लेने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। टर्शियरी बुटाइल, ये याद रखो यार, ये सेकेंडरी, ये एन वाले सीधे वाले, ये टर्शियरी बुटाइल एक ही यूज़ करते हैं हम, टर्शियरी पेंटाइल टर्शियरी हेक्साइल कोई नहीं यूज़ करते, सिर्फ टर्शियरी बुटाइल ही यूज़ करते हैं। और एक बार पेपर में सारी रिएक्शन उसने टर्शियरी बुटाइल से पूछ ली, जैसे मैंने इथाइल से पूछी थी, आप मिथाइल से दे रहे हो बच्चे, क्या है ये जो हम नोट्स से भी करवाई हैं, उनमें से एक भी रिएक्शन पेपर में नहीं आए। हमने सारी मिथाइल की या इथाइल की कराई है, वो सारी टर्शियरी बुटाइल से पूछ ले, तो टर्शियरी बुटाइल से हो सकता है नोट्स पे हमने एक भी नहीं करवाई हो। समझाया आपको, तो आप कहोगे कि ये सर ने करवाया नहीं कुछ भी, तो ये कहाँ से आ गया। तो इस कारण मैंने पहले बोला था मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो बुटाइल या सेकेंडरी बुटाइल या फिर टर्शियरी बुटाइल, यही तो पूछता है, इन्हीं से रिएक्शन पूछता है, चाहे हेलोल्केन है, चाहे अल्कोहल है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, यही तो चलने हैं यार बार बार। ये 4-5 चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हैं, क्यों, इतनी फिल्मों के नाम, इतने आप उनके यूट्यूबर के नाम हैं, तो ये सारे याद हो जाते हैं। लेकिन जो असली काम है हमारा, ये असली काम है भाई, ठीक है। हीरो इससे बनोगे आप, इन चीज़ों से हीरो बनोगे। चलो क्या नाम हो जाएगा इसका हो जाएगा टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल, और इसका दूसरा आ जाएगा, आप इसका नाम देना है, अब वर्ड रूट चुननी है, तो जो सामने वर्ड रूट, ये लॉन्ग चेन, आपको पता है लॉन्ग चेन होनी चाहिए, 1 2 3 ये भी हो सकती है, 1 2 3 ये भी हो सकती है, तो अब ये साइड चेन बन जाएगा, ठीक है। और गिनती जहाँ से करो कोई बात नहीं, ये सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। ये साइड चेन का नाम पहले देते हैं, 2 पे मिथाइल लगा है, अब ये बुटेन नहीं रहा, ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। बोलो 2 मिथाइल प्रोपेन, ई काट देना है, 2 पे OL, और ठीक है, समझ आया सबको। ये है कुछ इनके कॉमन और आइयूपैक नेम। कुछ स्पेशल टाइप के अल्कोहल भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के अल्कोहल हम आपको बताते हैं, बातें नहीं हुए। ये कभी कभी ये होता है CH2 CHOH, ये होता है CH2 CH2OH, और कभी ये वाला भी अल्कोहल होता है CH2OH। ये भी कॉमन नेम है, इनके पर्टिकुलर नेम है, इसका मैं लिख रहा हूँ। आइयूपैक तो आप दे सकते हो, ठीक है, कॉमन नेम भी है इनके। आइयूपैक अभिनंदन खड़ा हो जाए, इसका आइयूपैक नेम देना आपने, क्या होगा आइयूपैक नेम, कितने कार्बन है, हाँ कितने कार्बन है, इथेनॉल नहीं आएगा पुत्र, ETHENE है, ENE, और क्या लगा है 1 पे, क्या लगा है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, OL 1 लिखो ना लिखो, क्योंकि इधर होगा ये 2 ही आएगा, जहां नंबर देना पड़ेगा,
ठीक है, अब इसका नाम क्या है बोलो, तू खड़ा हो, इसका नाम क्या है? गिनती कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से जहाँ डबल बॉन्ड है उसको नहीं देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। गिनती जहाँ से शुरू होगी 1 2 3, क्या नाम होगा? प्रोप। प्रोप आगे 2 पे ENE, 2 पे लगी है डबल बॉन्ड और 1 पे लगा है OL। हाँ 1 लिखना है, ठीक है, तभी आइडेंटिफिकेशन होगी। नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन लिखो दिस इज बेटर, ठीक है। और इसका नाम जो है, अब इसका नाम देना है। ये भी अल्कोहल है, ये फिनोल नहीं है, क्योंकि OH बेंजीन के साथ नहीं लगा है, इसके साथ लगा है अल्काइल ग्रुप के साथ। ये फिनोल है, ये अल्कोहल है, ये है चेन, ये है, ये नहीं है। OH का किसके साथ लगा है? इसके साथ लगा है, ये चेन है, ये मीथेन है। बर्ड रूट बेंजीन नहीं होगी, बल्कि क्या है, समझाया? मीथेन है। ये मीथेन के साथ ही लगा है फिनाइल, मीथेन के साथ ही लगा है OL, तो ये साइड चेन बन गई अब, ठीक है। ये क्या कहेंगे? फिनाइल, ठीक है। 1 नंबर देना दे सकते हो, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। 1 फिनाइल मीथेन OL, मिथेनॉल, या फिनाइल मिथेनॉल भी बोल सकते हो। 1 नहीं भी, क्योंकि मिथ है तो एक ही कार्बन होगा, उसी के साथ फिनाइल लगा होगा, उसी के साथ OL लगा है, ठीक है। ये मिथेनॉल है बच्चे, ये फिनोल नहीं है। क्लियर हुआ आपको? और इनके कॉमन नेम आपने अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, क्योंकि बड़ी बार कॉमन नेम इनके पूछ लेते हैं, ठीक है। जहाँ बट हैपन व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, इसका होता है विनाइल, VIN, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। इसका होता है एलाइल अल्कोहल, और इसका होता है बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपने याद रख लेना अपने दिमाग में, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल, कॉमन में CH2 CH डबल बॉन्ड CH डैश। अगर जहां क्लोरो लगा होता तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, और ठीक है, समझाया आपको? इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल। और इस ग्रुप को अगर डबल बॉन्ड के आगे एक कार्बन लगा है, उसके साथ कुछ लगा है, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। एलाइल अल्कोहल, एलाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है, और याद रहेगा। और इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन के साथ CH3, बेंजीन के साथ होती है टॉलिन, और देखो CH3, इसको बोलते हैं टॉलिन, और इसका अगर H रिमूव कर दें तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, और इसके साथ कुछ लग जाता है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, जो भी है, कुछ भी लगेगा उसके हिसाब से नाम हो जाएगा। समझाया? मीन आपने इसको गोटा नहीं लगाना है, आपने इसको गोटा लगाना है कि इसको विनाइल बोलते हैं, इसको एलाइल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। जी अपने दिमाग में बिठा लेना है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैंने बार बार बोला था, ये एक नोट बनाना है और उस पर लिख लेना होता है कि विनाइल क्या है, एलाइल क्या है, जो पर्टिकुलर बातें हैं, ठीक है, जो चेंज होने वाली नहीं है, फिक्स हैं। आप इतनी मेहनत करते नहीं हो। CH3 CH2 CH Cl CH NO2 CH2OH, और ये है, ये भी अल्कोहल है। C ट्रिपल बॉन्ड COH, ये लगा दो H, ये बन गया। और बनाओ CH2 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड COH, ये बन गया। और सुनो, जे इनके नाम देने हैं, इनके नाम भी आप दे सकते हो, बड़ी आसानी से दे सकते हो या नहीं, लेकिन इनके कॉमन नेम नहीं होंगे। कॉमन नेम वही जो सिंपल है उन्हीं के होंगे, ठीक है। कॉमन नेम हम आपको क्यों करवाते हैं? क्योंकि बड़ी बार रिएक्शन में उसने, जैसे मैंने पूछा बट हैपन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड, इथेनॉल नहीं लिखा, इथाइल ब्रोमाइड, तो ऐसे लिख देते हैं वो, ठीक है। इसका कॉमन नेम थोड़े से करना जरूरी होते हैं। बाकी आईयूपीएक नेम को भी देना आना चाहिए आपको। कौन समीर खड़ा हो जा, इसका आईयूपीएक नेम देना है। कहाँ से चेन कौन सी बनेगी? मेरे ख्याल में सीधी चेन है, ये सीधी चेन है, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, क्योंकि ये है ही सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। गिनती कहाँ से शुरू होगी? 1 2 3 4 5, क्या? 3 क्लोरो 2 नाइट्रो, आगे 5 हैं, पेंटेन 1 ओल या पेंटेनोल, ठीक है। इसका नाम देना है, इसका नाम क्या होगा? इथ YN
YNE, ई काट के OL, इसके साथ ही जोड़ देना इथेनॉल, इथेनॉल। और इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है। बुट बुट वुट 1YNE, जहाँ ये बताना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगी है, बॉन्ड पे लगी है, क्योंकि सेकंड भी हो सकती थी, थर्ड भी हो सकती थी, बेशक बॉन्ड पे है तब भी बताना पड़ेगा। अब देखो आप कह रहे हो बॉन्ड पे है इसको छोड़ देते हैं, नहीं, तभी बताना पड़ेगा कि बॉन्ड पे लगी है, बॉन्ड पे लगी है और बॉन्ड पे ही लगा है OL, ठीक है, समझाया। तो IUPAC कोई भी नेम जो है वो आपको देना आना चाहिए।